दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्लाईवुड पर वुड ग्रेन बनाकर उस पर पॉलिश कैसे की जाती है। इसमें मैं आपको इनेमल पेंट करके उस पर आपको वुड ग्रेन बनाकर पॉलिश करके दिखाऊंगा। इस तरीके से पॉलिश आप प्लाईवुड की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, चाहे आपका दरवाज़ा हो, बेड हो, सोफ़ा हो या कोई दूसरी चीज़ हो प्लाईवुड की बनी हुई, तो इस पर आप पॉलिश कर सकते हैं। इसमें आपका बिल्कुल सिंपल सा खर्चा आएगा और प्रोसेस भी बिल्कुल आसान सा है इसको करने का। जैसे देखिए ये हमारा दरवाज़ा है, इसके सेंटर में प्लाईवुड लगी हुई है और हम इस तरीके से पूरे दरवाजे पर भी पॉलिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 120 नंबर या फिर 100 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल, क्योंकि हम प्लाईवुड पर कर रहे हैं तो इसके ऊपर पट्टे वाला रेगमाल पहले लगाएंगे और अच्छी तरह दबा के रेगमाल लगाना है हमें। ये देख सकते हैं आप 120 नंबर का हमारे पास रेगमाल है। इसको हम पूरी प्लाईवुड के ऊपर लगा देंगे, इस तरीके से दबा के मार देना है और टक्कर वगैरह जो भी है पूरी बराबर कर लेनी है। उसके बाद में हमें इसके ऊपर प्राइमर मारना है। प्राइमर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वुड प्राइमर होना चाहिए आपका, ऑयल बेस वुड प्राइमर। ये देखिए जैसे एशियन का है वुड प्राइमर, या फिर आप नेरोलक का भी ले सकते हैं। देखिए नेरोलक का भी है, नेरोलक प्राइमर वुड वाइट। इसको हमें लगाना है इस पर। इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स करना होता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। और इसको आप ब्रश से भी मार सकते हैं, रोलर से भी मार सकते हैं और स्प्रे गन से भी मार सकते हैं, जैसे भी मर्जी हो आपकी इस प्राइमर को कर सकते हैं। प्राइमर करने के बाद में इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर पुट्टी करेंगे। पुट्टी देखिए हमारे पास है चाक मिट्टी, ये देख सकते हैं आप, चाक मिट्टी है ये आपको 20-30 रुपये केजी मिल जाती है मार्केट में। ये हमने चाक मिट्टी ली है। इसको पहले हमें पानी से घोलना है, इसका पेस्ट बनाना है। जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको बना लें। इस तरीके से इसको मिलाना है, पुट्टी की तरह इसको बनाना है। और उसके बाद में हमें इसमें इनेमल पेंट मिक्स करना है, क्योंकि यह एक प्रकार की मिट्टी होती है। अगर हम इनेमल पेंट डाल देते हैं तो उसकी मजबूती हो जाती है। इस तरीके से बनाने के बाद में हमें इसमें इनेमल पेंट डालना है। ये देखिए वाइट कलर का इनेमल पेंट है हमारे पास, एप्कोलाइट। और इसमें तेल मिला हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर तेल मिला हुआ होगा तो पुट्टी आपकी फट जाएगी। जिस तरह से कंपनी से आता है पेंट उसी तरह का इसमें आपको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी पुट्टी हार्ड हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम पूरी प्लाईवुड के ऊपर खींच देंगे। ये हमने 2 इंची की पत्ती ली है, बाकी आप चाहे तो 4 इंची की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके 1 या 2 कोट करने पड़ते हैं। अगर एक कोट में नस नहीं भरती है पूरी तो आप इसके ऊपर दूसरा कोट भी मार सकते हैं थोड़ा सूखने के बाद में। तो चलिए मैं पुट्टी कर लेता हूँ, सूखने के बाद में आपको मिलता हूँ। तो देखिए अभी हमारी पुट्टी सूख चुकी है। अब इसके ऊपर हमें 220 नंबर या फिर 320 नंबर का रेगमाल लगाना है, या फिर आप 150 नंबर भी मार सकते हैं। अच्छी तरह दबा के मारना है और उसके बाद में हमें इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। पेंट में हमारे पास इनेमल पेंट है, देख सकते हैं आप, इनेमल पेंट है। इसमें हम गोल्डन ब्राउन कलर का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा कलर है लेकिन हम गोल्डन ब्राउन कलर का ही प्रयोग करेंगे। 500 ग्राम की पैकिंग है और इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स करना होता है। देखिए तारपीन का तेल है, इसको मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। बाकी आप तेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेल का काम बस पतला करना होता है पेंट को। तो अभी हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए ये पेंट है हमारा, ये गोल्डन ब्राउन भी कलर नहीं है, बाकी आप गोल्डन ब्राउन का ही प्रयोग करें। ये हमारे पास बना हुआ पड़ा था दूसरा कोई कलर, तो हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। इसको आप ब्रश से भी कर सकते हैं, स्प्रे गन से भी कर सकते हैं और रोलर से भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर लगभग 2 कोट करने पड़ेंगे। 2 कोट करने के बाद में इसकी हम हल्की सी सैंडिंग कर लेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर रेसा बनाएंगे। रेसा बनाने के लिए हम डार्क ब्राउन इनेमल पेंट का प्रयोग करेंगे और ये पेंट आपको बिल्कुल पतला कर लेना है, पानी की तरह पतला करना है और फिर इस तरीके से इसके ऊपर मारना है। ये देखिए इसको आप हाथ से भी रेसा बना सकते हैं या फिर आप टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपको रेसे चाहिए हो, पतले मोटे, इससे आप बना सकते हैं रेसे। ये देखिए उसके बाद में हमें इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी अप्लाई करनी है। देखिए हमारे पास है टचवुड ग्लोसी एक्सटीरियर इंटीरियर 1K PU। इसका प्रयोग शाइनिंग के लिए होता है। 500 ग्राम की पैकिंग है और इसकी MRP है 153 रुपये। इसको भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स करना होता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। इसको भी आप ब्रश से कर सकते हैं, रोलर से कर सकते हैं या फिर आप स्प्रे गन से भी कर सकते हैं। हम स्प्रे गन से ही मारेंगे इसके ऊपर।
ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी अप्लाई कर देंगे, जिससे कि यह हाई ग्लॉस फिनिश हो जाएगा। इसके आप 1 या 2 कोट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमने तुरंत ही इसके ऊपर 2 कोट अप्लाई कर दिए हैं। बाकी अगर आपको इसके ऊपर और भी कोट लगाने हैं तो जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर आप हल्की सी सैंडिंग करके इसके ऊपर आप और भी कोट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग चाहिए। देखिए अभी इस तरह की हमारी फिनिशिंग है और ये सूखने के बाद में भी इसी तरीके से शाइन करता रहेगा। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो इसके ऊपर आप और भी कोट अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको सैंडिंग करनी है और कोट लगा देने हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।